hope you all are doing well. In our previous class, we read lesson 8, The Throne of Judgment. Now, we continue our chapter today. तो जब किंग को पता चला कि जहाँ पर चरवाहे ने दो चरवाहों के झगड़े का फैसला किया था, तो किंग ने वहाँ पर अपने सोल्जर को भेजा, बहुत सारे सोल्जर्स को, और वहाँ पर खुदाई करवाई, जिससे कि एक बहुत ही सुंदर सिंहासन मिला जिस पर 32 एंजल्स पुतलियां जो थी उन सिंहासन को उठाए हुए थी। राजा भोज वांटेड टू अचीव नेम एंड फेम लाइक विक्रमादित्य। अब राजा भोज ने भी ये सोचा कि विक्रमादित्य का सिंहासन तो मिल ही चुका है, तो क्यों ना मैं भी इस पर बैठकर उनके जैसा ही नाम कमाऊं। So he fasted and prayed for 3 days, and on the 4th day tried to sit on it. यह सोचकर उन्होंने 3 दिन का व्रत किया और चौथे दिन उस सिंहासन पर बैठने के लिए गए। But one of the angels said to him, पर एक एंजल ने, एक जो पुतली थी, उन्होंने उन राजा भोज से कहा, Are you worthy of sitting on it? क्या आप इस सिंहासन पर बैठने के योग्य हैं? Did you never desire to conquer other kingdoms and rule over them? तो अगर आपने किसी भी दूसरे राज्य को अपने राज्य में मिलाने की अगर कोशिश नहीं की है, तब तो आप इस सिंहासन पर बैठने के योग्य हैं। The king said, I have desired so, and I am not worthy of sitting on the throne. तो किंग ने कहा कि मैंने तो डिज़ायर किया है, मैंने तो दूसरे के राज्य को अपने राज्य में मिलाने की कोशिश की है, इसलिए मैं इस सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं हूँ। द एंजल फ्लू अवे आफ्टर ही एडवाइज्ड द किंग टू फास्ट एंड प्रे फॉर अनदर 3 days। ऐसा सुनते ही जो एंजल थी, जो पुतली थी, वह उड़ गई, हवा में गायब हो गई, और राजा को उसने ये कहा किंग को कि आप फिर से 3 दिन का व्रत कीजिए, फास्ट कीजिए, उपवास रखिए, और तब उसके बाद इस सिंहासन पर बैठने का प्रयत्न कीजिए। The king fasted and prayed for another 3 days and then came to sit on the throne। अब राजा ने फिर से 3 दिन का व्रत किया और उसके बाद फिर से उस सिंहासन पर बैठने के लिए आए। But then one more stone angel asked him। पर जैसे ही राजा ने उस सिंहासन पर बैठने की कोशिश की, एक एंजल, उस पत्थर की एंजल ने फिर से उनसे पूछा, ओ किंग, हैव यू नेवर डिजायर टू गेट अनदर मैन्स वेल्थ? ओ राजा, क्या तुमने कभी भी दूसरे के पैसों पर अपना हक नहीं जमाया? द किंग सेड, आई हैव ऑलवेज डन सो। तो राजा ने क्या कहा, मैं तो हमेशा ही ऐसा करता हूँ। अगर कोई राजा मुझसे हार जाता है तो मैं तो उसकी संपत्ति सारे अपने राज्य में मिला लेता हूँ। आई एम नॉट वर्दी ऑफ सिटिंग ऑन दिस थ्रोन। तो इस तरह तब फिर उस पुतली ने कहा कि अगर आपने ऐसा किया है तो आप इस सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं हैं। तो राजा ने कहा, ओ, मैं तो इस सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं हूँ। देन फास्ट एंड प्रे फॉर अंदर 3 days। तो कठपुतली ने कहा कि चलो तो ठीक है, आप फिर से 3 दिन का व्रत कीजिए और पूजा कीजिए। सेड द एंजल एंड फ्लू अवे। और यह कहकर वह जो एंजल थी, पुतली थी, वह भी हवा में गायब हो गई, आकाश में उड़ गई। In this way 96 days passed, and during these days 31 of the angels came to interview the king। और इन दिनों 96 days मतलब 96 दिन बीत गए, और क्योंकि व्रत करते करते राजा को इतने दिन बीत गए, और 31 जो 31 पुतलियाँ जो थी वो आती थी और राजा से पूछती थी कि क्या तुमने ऐसा कुछ किया है कि
अगर तुमने ऐसा कुछ किया है, दूसरे की संपत्ति हड़पने की कोशिश की है, दूसरों का राज्य हड़पने की कोशिश किया है, तो तुम इस सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं हो। और राजा चूंकि उस योग्य नहीं होता, तो रानी जो कठपुतली रहती फिर से कहती कि तुम 3 दिन का व्रत करो, और वह गायब हो जाती। इस तरह से राजा ने 96 डेज व्रत किया और हर बार 31 कठपुतली